चेंज योर लाइफ। जब आपको एहसास हो जाएगा कि आपके विचार कितने शक्तिशाली ताकत वाले हैं, तो आपकी सोच कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कुछ लोग और भी है आ रहे हैं, उसके बाद जब बोलूं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना वो लोगों को लगेगा कि भाई मैं रह चुका, जो शब्द उन लोगों ने नहीं सुन पाए। सबसे पहली बात है कि आज हमारा प्रथम दिन है। ये दूसरी सेशन खत्म करने के बाद आप सभी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी सेशन, आज की जो सेशन है वो कैसी लगी, आपको क्या लग रहा है कि आप क्या बदलाव कर पाएंगे या नहीं। एक्टिव रहना है। कल हम दोबारा भी 2 सेशन करेंगे। तो आज हमारा पहला दिन। सबसे बड़ा फर्क जो जहां से सब कुछ शुरू होता है, एक टायर है, हवा है, तब तक बहुत बढ़िया है, यानी कि अच्छा माना जाता है। एक फ्लैट पंचर टायर एक बुरा रवैया। आप इसे नहीं बदलते तो आप कभी भी कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एक व्यापारी प्रोडक्ट कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती थी। जब भी कोई एक व्यवसाय का चुनाव की बात आती है, उनको विस्तार बढ़ाना है, तो पहले एक खोज करती है कि कहां पर वहां पर उनको उत्पादन की जगह मिले, या अपना दूसरा भी जो है उत्पादन क्षेत्र कहां पर रखे। उसके बाद बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए सीधी सी बात है, अनुभवी सेल्समैन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो जो उत्पादन कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, जो अनुभवी एक्सपर्ट सेल्समैन था, एक एरिया के अंदर भेजा 1,000 प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उन्हें बोला भी गया कि तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। ध्यान से समझिएगा, इस बात को, बहुत बड़ी बात है। तो सेल्समैन 5 दिन के बाद आया। तो उत्पादन क्षेत्र के जो हेड थे उनसे मिले, सेल्समैन ने बात की, और वहां पर मिले तो उनके कहा कि भाई 5 दिन में क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी प्रोडक्ट है, मैं वहां तक उन लोगों के पास गया, तो स्थायी लोगों ने बताया कि उसने अपने जीवन में कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया, और इस प्रोडक्ट की से वो उपयोग से भी अनजान है। तो वहां पर उस एरिया में प्रोडक्ट बिक्री की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर सेल्समैन ने जो प्रोडक्ट थी बेचने का मतलब नहीं दिखा, और यहाँ पर सेल्समैन इसी तरह से अपना समय बर्बाद कर चुका था। दूसरा सेल्समैन, उसे भी वही काम देने के लिए कहा गया। तो दूसरा सेल्समैन था,
वो 45 दिन के बाद लौटा, जबकि कंडीशन तो 1 महीने की थी। तो यहाँ पर जो उत्पादन क्षेत्र का प्रबंधक यानी कि चेयरमैन कह सकते हैं, बॉस कह सकते हैं, कि उसने 1 महीने से ज्यादा समय ले लिया, तो उसने सीधी सी बात है, सीधा ज्यादा समय लेने की बात यानी कि आरोप लगा दिया। और जबकि वो सेल्समैन था दूसरा, उन्होंने वही पाया था। 5 दिनों में पहले सेल्समैन की तरह ही देखा था। वही लोगों ने कहा कि भाई इनके उपयोग से हम अनजान हैं, और यहाँ पर कोई इनका इस्तेमाल भी नहीं जानता। तो दूसरा जो सेल्समैन था, उनको ये लगा कि मेरे लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन समय है। तो यहाँ पर सभी ग्राहक, पर वहां पर उसने देखा कि यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए उसने अपने समय को एक ज्यादा ले लिया, और उसने 1000 नहीं पर 1600 प्रोडक्ट सेल करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। अब आप ये सोचिए कि दोनों ने अलग अलग बातें और प्रतिक्रिया भी क्यों दी। ऐसा क्यों? क्योंकि दुख और हताशा में रहने वाले लोगों की तुलना में खुशी, स्वस्थ और अधिक समृद्ध लोगों में यही अंतर देखते हैं। किस जगह से फर्क पड़ता है? एक शब्द से, और वो शब्द है दृष्टिकोण, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। चेंज योर लाइफ। अब यहां पर मैं आप सभी को कुछ नोट्स पेन लेकर रेडी हो जाइए। वहां पर मैं लिखने के लिए आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने नोट्स में लिखिए। सबको लिखना है, और अपने नोट्स जो है मुझे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, कि मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा। क्रमवाइज लिखिएगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से चुनाव कर पाए, क्योंकि चुनाव आपको ही करना है, मुझे नहीं। मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं चेंज योर लाइफ करना। तो जब लोग आप सभी लिख ले, तब आप आगे बढ़ने के लिए जरूर बोले, मुझे कोई भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा। ये सबसे पहला क्रम। दूसरे क्रम में, मेरे जीवन की अधिक परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं। तीसरा, मेरे परिवार में कोई भी मेरा साथ नहीं देता। चौथा, जब मेरी योजना के अनुसार चीज नहीं होती तो मैं उदास हो जाता हूं। पांचवा, मैं अपनी ताकत के बजाय अपनी कमजोरी पर ज्यादा ध्यान देता हूं। छठा, मैं ज्यादातर समय तनाव महसूस करता हूं।
सातवां, मैं अपनी आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं पर किसी का छूट जाए तो पूछ लीजिएगा जरूर भाई। ये सारे सवाल बहुत आपके लिए अहम मान्य रखते हैं। आठवां, मुझे अन्य लोगों की सराहना करना मुश्किल लगता है। कहीं पर ये शुद्ध हिंदी के शब्दों में समझ में ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 8 सवाल मैंने अभी तक आपको लिखा है, याद रखिएगा। अभी आगे हेलो। सर ये क्या बोला था कि अन्य लोगों की? सराहना करना मुश्किल लगता है। सराहना जिसे मदद, हेल्प। एक बार रिपीट कर दें गुरुदेव क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? आठवां, मुझे अन्य लोगों की सराहना यानी कि मदद करना मुश्किल लगता है। ठीक है। सर इसके पहले का भी, मैं अपनी आलोचना करने वालों पर मैं अपनी आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आठवां, मुझे अन्य लोगों की सराह करना मुश्किल लगता है। मैं अपनी ताकत के, वो भी रह गया मेरा, तो मेरे योजना के अपनी अनुसार ताकत के बजाय अपनी कमजोरी पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था गुरुदेव? मुझे कोई उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। मुझे कोई उज्जवल भविष्य नहीं दिख भविष्य। रहा। ठीक। मेरे जीवन की अधिक परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, और दूसरी, मेरे परिवार में तीसरा कोई है, मेरे परिवार में कोई भी मेरा साथ नहीं देता, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, जब मेरी योजना के अनुसार चीजें नहीं होती तो मैं उदास हो जाता हूं। पांचवा प्रश्न है, मैं अपनी ताकत के बजाय अपनी कमजोरी पर ज्यादा ध्यान देता हूं। छठा है कि मैं ज्यादातर समय तनाव महसूस करता हूं। सातवां है, मैं अपनी आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आठवां है, मुझे अन्य लोगों की सराह करना मुश्किल लगता है। सराहना मतलब मदद करना। ठीक है सर। लिख लिया सभी ने? जी 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 जी। तो आगे बढ़ू। अब जी 9वां सवाल, मैं उन लोगों के बारे में। 6 और 7 वापिस, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लीजिए। छठा है, मैं ज्यादातर समय तनाव महसूस करता हूं। सर नोवा क्या बोला? मैं उन लोगों के बारे में। किसी ने टेक्स्ट में से पूछा कि 6 7वां वापिस दे दे।
सातवां है, मैं अपनी आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलोचना यानी कि बुराई, कहते ना कोई भी मेरी बुराई करे मैं भी थोड़ी बर्दाश्त करूंगा, मैं भी तो भिड़ूंगा ना। आठवां है, मुझे अन्य लोगों की सराहना करना यानी कि मदद सहाय करना मुश्किल लगता है। अब नौवां है, मैं अन्य उन लोगों के बारे में मैं उन लोगों के बारे में नकारात्मक रूप से बात करता हूं या उन पर दोष लगाता हूं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। उन लोगों के बारे में नकारात्मक रूप से बात करता हूं, नेगेटिव रूप से बात करता हूं या उन पर दोष लगाता हूं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। दसवां प्रश्न, मुझे लगता है कि मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूं। कई बार जवानी में आ जाते हैं ना सफेद बाल, जैसे कम उम्र हो और दिखते हो बड़ी उम्र जैसा चेहरा भी हो जाता है। हेलो जी, नमस्ते। मेरी क्लास चल रही है, जूम क्लास। आपकी व्हाट्सएप पर कॉल थी, मैं अभी आपको क्लास जूम क्लास के बाद फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है सर? सर मैंने 10वां, मैं कब लगता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में नकारात्मक रूप से यानी कि नेगेटिव बात करता हूं या उन पर दोष लगाता हूं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। सर 10वां था, मैं कम उम्र में बूढ़ा लगता हूँ। हाँ, बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ा हो लगता रहा हूँ। बूढ़ा हो रहा हूं। हाँ ठीक। अब 11वां, जब मैं पहली बार लोगों से मिलता हूं जब मैं पहली बार लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी खामियां ढूंढता हूं। जब मैं पहली बार लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी खामियां ढूंढता हूं। 12वां प्रश्न, चीजें गलत होने पर लोगों को दोष देने की मेरी आदत है। एक मिनट, मैं उनकी कमियां ढूंढता हूँ। हाँ, खामियां खामियां। खामियां खामियां वही कमियां ही हुई। जी जी, ढूंढता हूँ सर, 12वां बोलना। चीजें गलत होने बा- पर, हाँ, मैं चीजें गलत होने पर लोगों को दोष देने की मेरी आदत है। चीजें गलत होने पर। हाँ, जिन लोगों ने अच्छी हैंडराइटिंग हो, नोट्स हो, वो व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने ना लिख पाया हो ना, उनको ये मदद मिल जाएगी। जी जो जी लोग जुड़ जी, नहीं पाए मदद मिलेगी। जी, चीजें गलत होने पर। लोगों को दोष देने की मेरी आदत है। 13वां प्रश्न, मुझे डर है मुझे डर है जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। काफी कम लोगों ने अपने कैमरे बंद किए हैं। भाई आप लोग कैमरे ऑन करेंगे तो मुझे भी तो पता चलेगा कि भाई किन लोगों के साथ जुड़ा हूं, है ना? कैमरा ऑन रखिए, कोई उसमें सर मुझे डर है जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ। जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं अच्छा, मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता हूं वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। उनके बाद का सवाल है, जब मैं कुछ नया काम शुरू करता हूं जब मैं कोई नया काम। हाँ, कुछ नया काम शुरू करता हूं
तो मुझे आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। आगे बढ़े। एक मिनट सर। जी सर, महसूस होती है। जब मैं अजनबी से मिलता हूं तो मैं सहज महसूस नहीं करता हूं। सहज यानी कि अच्छा। अजनबी से मिलता हूं तो अजनबी से मिलता हूं तो मैं सहज महसूस नहीं करता। सोलह प्रश्न। मुझे लोगों को माफ करना, मुझे लोगों को माफ करना या नकारात्मक अनुभव को भूलना मुश्किल लगता है। मुझे लोगों को माफ करना या नकारात्मक अनुभव को भूलना मुश्किल लगता है। इनसे आगे 17। मैं अक्सर अपने स्वास्थ्य मैं अक्सर अपने स्वास्थ्य, भविष्य के स्वास्थ्य, उनके बारे में यानी कि स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में चिंता करता हूं। मैं अक्सर अपने मैं अपने स्वास्थ्य, अक्सर अपने स्वास्थ्य, अक्सर यानी कि हर बार, है ना। मैं मैं हर अपने बार अपने स्वास्थ्य यानी कि अपने शरीर और भविष्य के स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में, जो चुनौतियों के बारे में, उसके बारे में चिंता करता हूं। कई बार हम ये भी सुनते हैं, कोई कहता है कि मेरे अच्छे भाग्य के साथ जन्म नहीं हुआ, तो लिखिए मेरा जन्म अच्छे भाग्य के साथ नहीं हुआ था। मेरा जन्म अच्छे भाग्य के साथ नहीं हुआ था। इनसे आगे सोमवार की सुबह, सोमवार की सुबह सबसे खराब सुबह होती है। क्या है सर, ये सोमवार क्या? सोमवार की सुबह सबसे खराब सुबह होती है। उसके बाद लिखिए मुझे जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारियां लेना पसंद नहीं है। तो यहां पर मैंने आज आपको दिए हैं 20 सवाल, सभी ने लिख लिए। जिम्मेवारी लेना पसंद नहीं है। हाँ। जी सर। अब आपको इसमें काउंट करना है, आप कहां पर हो। जहां पर राइट है वहां पर राइट, और जहां पर गलत है वहां पर गलत का चिन्ह देंगे। यहाँ पर रेटिंग भी मिलती है। जब आप उनको चिन्ह सही गलत का आप बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां पर आप हो। सर 17वां प्रश्न, मैं अक्सर अपने स्वास्थ्य और भविष्य की चुनौती के स्वास्थ्य, बारे में।
हाँ, चिंता करता हूं। कई बार होता है ना, कई बार पूछते भी है कुंडली देखकर, आगे की मेरा स्वास्थ्य बीमारी क्या रहेगी, चिंता करता है ना, फिक्र होती जी है। जी 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 तो ये सारी चीजें मैं एक अनुभव प्रैक्टिकल लेकर आया हूं। जी इन सवालों को मैंने खुद चुना है, उनको रखा जी है। जी जी तो कितने लोग आपको ये 20 सवाल में से राइट और गलत का चिन्ह देना है, कितने आपके सवाल सही है और कितने गलत है वो भी आपको बताने हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक मानसिक जो कितना बैलेंस है। अगर आप पॉजिटिव नजर रखते हैं या पॉजिटिव सोच है, तो आप अपने जीवन में ज्यादा चीजों को पॉजिटिव पक्ष से देखते होंगे। तो यहाँ पर आपका अपने आप पर विश्वास करने का और आत्मविश्वास का भी काफी एक स्कोर होता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दृष्टियां भी है, दोनों सोच भी है। तो जो आप नेगेटिव सोच है उनका पॉजिटिव बनाने का एक कोशिश कीजिए। आपके पास एक आत्मविश्वास और अपने आप पर विश्वास करने का भी एक आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है कि कहां पर आपको अपने आप पर खुद को विश्वास करना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये जो दृष्टिकोण है, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई खुद पर विश्वास नहीं होता, जिसे कहते हैं हम आत्मविश्वास की कमी। तो आपका आत्मविश्वास जो काफी कम है, तो यहाँ पर मैंने जो चीज दी है उन पर आपको उन सारी बातों पर ध्यान देना है और उनको बदलाव यानी कि सुधार करने की एक आवश्यकता भी है। कई बार क्या होता है कि कोई हमें एक घुट पानी देता है, तो हम कई बार कहते हैं भाई इतना आधा ग्लास क्यों, क्योंकि उनसे ज्यादा हम पी भी नहीं सकते, फिर भी हम मांगते हैं ना पूरा ग्लास चाहिए। और कई बार ये भी सोचते कि इसमें मेरी तरस नहीं छिपती, पर ये तो हमने सोच लिया, लेकिन क्या हम एक घुट पीकर भी, पानी पीकर भी उनको अपनी जो प्यास है उनको बुझा सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जिन लोगों ने गॉगल्स पहने हैं, अगर आपने रेड कलर का गॉगल्स पहन लिया तो क्या दिखेगा? रेड नजर आपने रेड कलर का गॉगल्स पहन लिया तो क्या दिखेगा? आपको सब सब रेडी रेड दिखेगा। तो वहां पर मैं आपको कहूं कि क्या आपको दुनिया पीली दिख रही है, तो आप बोलोगे ना। और नीला चश्मा आपको दूंगा तो क्या होगा? नीला नीला नजर दुनिया कैसी दिखती है, तो नीला ही देखेगी। तो वास्तव में दुनिया नीली है, या चश्मे पहनने के बाद आपके दिमाग ने नीला रंग अटक गया? जो आप रोज चश्मा गॉगल्स पहनते हैं, यानी कि वो चश्मा है जिनके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। गलत मेरे विचार को मत लीजिएगा आपके गॉगल्स को पहने हुए, लेकिन यहाँ पर एक समझाने की मेरी कोशिश है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, 8 मिनट है ना? नहीं तो हम आगे की क्लास कल भी लेंगे, और तब तक आपको ग्रुप में आपने की जो सवाल है, कितने मार्क्स में आप आते हैं, वो फीडबैक जरूर कमेंट देते रहिएगा। तो एक एटीट्यूड
कि हम किस तरह के चश्मे पहने। कई बार शौक के पहनते, कई कई लोग नंबर के पहनते हैं। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्थिति में आप अपने विचार को, दृष्टिकोण को बदलाव लाते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि बदलाव को केवल एक सिद्धांत को समझकर लाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो वो है प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर। प्रतिक्रिया यानी कि आप खुद को बदलाव करेंगे, जो आप मुझे उत्तर देंगे वो होगा आपका प्रत्युत्तर। तो हमारे स्वभाव, हमारा रवैया बदलना, ये सबसे बड़ा एक परिवर्तन है जिससे आप स्वयं ला सकते हो और कोई नहीं। आप किस तरह से देखते हैं वो आपको, आप पर डिपेंड है। क्या सोचते हो आप पर डिपेंड है। जबकि आप उत्तर देना और प्रतिक्रिया करना वो आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है। ये दोनों चीजों में आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैंने कहा कि आप अपना फीडबैक दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मतलब प्रत्युत्तर देना। और जो मैंने आपसे नोट लिखवाए वो आपकी प्रतिक्रिया, जहां पर आप फीडबैक अपना देंगे कि यहाँ पर मैं इतना सही हूं, यहाँ पर इतना मैं गलत हूं। मान लीजिए कहीं पर आप सभी अपने जीवन में घूमने गए हो, लाइफ में कहीं ना कहीं पर, और वहां पर आप अच्छे दिन गुजारे भी है। उनके बाद आप अपने घर वापस आते हैं, तो जो आपका एक होता है कि आपने घूमे अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों के साथ, वहां पर कैसा लगा उनकी बातें करेंगे। और जब कोई आप कार्य करते ऑफिस में, आपका कोई प्रमोशन मिलता है या आपकी पदों की प्राप्ति होती है, बढ़ोतरी होती है, कोई कहेगा कि इस महीने का ये मेरा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, या फिर मेरा सबसे ज्यादा काम करने वाला ये मेरा फेवरेट है, उनको पुरस्कार देते हैं। और वो समय आपका छुट्टी का हो, जिनका आपने काफी समय से एक इंतजार किया था, क्योंकि वो आपकी इंतजार की घड़ी थी। तो यहाँ पर जो होता है कि आपका इंतजार नहीं, जगह पर आपने छुट्टी ली और घूमने चले गए, तो आपका वो समय चला जाता है। तो यहाँ पर आपको मन में लगेगा कि भाई मेरी जगह पर इनको ये मिला, तब आपका मन थोड़ा दुखी होता है। 4 मिनट है, ज्यादा बातें तो इतनी आज नहीं, हम जो फर्स्ट स्टेज है उनकी नहीं कर पाए 1.5 घंटे में भी, लेकिन फिर भी कल हम जरूर इनको पूरी करेंगे। आशा करता हूँ कि जो लोग आज जुड़े वो जरूर जुड़े, और भी जिसे भी आप जोड़ना चाहते हैं तो उनको भी जरूर लेकर आइए, क्योंकि ये फ्री है। यहाँ पर मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, जहाँ पर जो मेरा पेड ग्रुप होगा, जो मेरी पेड क्लास होगी, इनके समझने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप जरूर एनरोल कर सकते हैं।
तो जब पहले से आप बेहतर महसूस करते हो, जैसे खुशी होती है, वहां पर एक अपना जोश भी होता है, नहीं मैं कर लूंगा, है ना। तो यानी कि हमारे पास उस समय पॉजिटिव सोच होती है, हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, मन हमारा शुद्ध होता है, तब ये बातें हम आराम से कह देते हैं, नहीं मैं कर लूंगा, अपने इस लक्ष्य को पार कर लूंगा, और ये पुरस्कार भी मैं ही प्राप्त करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली सर मैंने लेट ज्वाइन किया अभी, जी मीन्स पहले आपका जो सेशन हुआ, तो इस सेशन एक्चुअली बहुत सारी बातें अभी मेरे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया करके। तो ये सेशन किस नाम से हुआ स्टार्ट, मैंने इसको क्या बोलेंगे आप? चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ, ओके ओके। चेंज योर, ओके चेंज योर, ओके ओके ठीक है। मैंने नाम और ही दिया दूसरी है बात है, चेंज योर लाइफ। जी, ओके ओके ठीक आप है। भी अपने और बुक दूसरी, इसमें लिख सकते हैं, चेंज योर लाइफ। ओके ठीक है। और दूसरी बात है सर, अभी ये जो आपने सवालों के जवाब देने के लिए बोला है, जैसे कि क्रॉस है या टिक लाइन है, यानी यस और नो, तो अ, इतना सब लिखने की जगह में हम लोग नंबर्स के ऊपर प्लस माइनस ने हाँ लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, ओके 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 ठीक है। क्योंकि आपको ही डिवाइड करना है, ओके कितने ओके ठीक प्रतिशत है। आप आए और ओके कितने ठीक है। प्रतिशत की कमी है ओके। है ना, वो तो आगे सोचेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पर जो मैंने सवाल दिए हैं, वो क्या वो सही है, मेरा ओके चुनाव हाँ सही ठीक, है ना। सही तो है इसी हाँ। पर हम चलेंगे, बड़ी आसानी से हम इनको करेंगे, ज्यादा समय नहीं, हमारा 1.5 मिनट का ही। अगर ओके चलेगा सर। अच्छे से हम अध्ययन मंथन करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी के कैमरे ऑन होने पर क्या है कि मैं आपके मनोभाव को, आपके विचार को, उनको समझने की कोशिश करूंगा, जिनको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पा सकूं। और कुछ वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, यहाँ पर यूट्यूब लिंक भी दूंगा, वहां पर लाइक कमेंट भी आप कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। और जो आपको यूट्यूब का वीडियो मेरा अच्छा लगे, जो यही चेंज योर लाइफ का है, उनको आप जरूर आपके उन लोगों को सीखने समझने के लिए शेयर करेंगे, जिनसे क्या है कि वो भी कुछ सीखे। हमें कोई पैसा तो नहीं देना, एक लिंक देना है, अगर उस बंदे ने वो वीडियो देखा होगा तो जरूर परिवर्तन कर पाएगा। मोटिवेट होगा, बिल्कुल मोटिवेट होगा। धन्यवाद। 1 मिनट का समय कभी भी ऑफलाइन हो सकते हैं। आप लोगों ने ठीक है सर। मेरे लिए यह समय दिया, उनके लिए आप सभी सर का अपने बहुत बहुत सर धन्यवाद। अपने लिए दिया, सर अपने लिए दिया, जी जी, सर आपके लिए धन्यवाद। नहीं। सर हमारे लिए, सर बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल। आपने। आशा बहुत करता बहुत हूँ धन्यवाद गुरुवार। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद। आप सभी कल जुड़ेंगे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, 9:30 पर इसी। थैंक यू राज भाई। धन्यवाद।